जो गुरु धारण कर, जो गुरु के ही पास वो युक्ति होती है जो व्यापक ब्रह्म को प्रकट कर दिया जाएगा, जो व्यापक ब्रह्म प्रकट होता है। फिर आप कहीं भी बैठकर रास्ता चलते भी उस परमात्मा का ध्यान करना सरल। ध्यान का मार्ग अत्यंत सरल और सुखद है, अत्यंत सरल। बिना दर्शन के ध्यान भी नहीं हो सकता। केवल ध्यान, बिना दर्शन का ध्यान भी संभव नहीं। सपोज एक कमल कुमार कन्या है, अगर मैं कह दूं बेटी पति ध्यान करो, क्या संभव होगा? कन्या हमारे 25 साल की है तो उसका पति कुछ नहीं तो 5 साल का तो हो गई होगा। अरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान होगा, कहीं तो जन्म लिया जी। पर क्या ध्यान इतना सरल होगा? तो ये विवाह कर देती, विवाह के बाद खाना खाते ध्यान कर लेगी, स्नान करते ध्यान कर लेगी, वॉशरूम में स्नान करते हुए ध्यान कर लेगी। ध्यान के अलग से पैटर्न निकलना पड़ेगा क्या? दुनिया की कोई ताकत है जो रोक दे ध्यान से? हाथ पर बाल का धरी को 10 ताले मार दो, वो को रोक लेगा क्या? ध्यान का मार्ग मार्ग जिसको आज समाज बहुत कठिन जानता है। तो आवश्यकता है सबसे पहले उसका दर्शन, और दर्शन ये नहीं एक बार हुआ तो छुट्टी पा ली, नहीं, दर्शन प्रतिदिन हुई, प्रतिदिन। बगैर दर्शन का पानी पीना भी गुनाह है, गुनाह। बगैर दर्शन का अन्न खाना भी गुनाह है। अगर आप इस तरह से नियम का पालन करेंगे तो यह जीवन हमारा सुखमय होगा निश्चित तौर से। लोक और परलोक बहुत सुख होगा। सज्जनों, हम एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, इस संकल्प में लग जाओ, जो दिन बीत गए जो बीत गए, अब से जाओ। गुरु नानक ने कहा जाग और जिन जागना, यह जागने की बात फिर क्या जागे नानका, सोए पांव का। तो देखो एक बात स्पष्ट समझ लो, इस संसार के अंदर कभी इस ज्ञान को पाने के लिए 10 साल 20 साल गुरु के आश्रम लोग सेवा करते थे तब ज्ञान मिलता था। पर आज हम ज्ञान को ऐसे बिखेर दे रहे हैं जैसे किसान खेत में बीज बिखेरता है। जब किसान खेत में बीज बिखेरता है तो नहीं देखता कौन सा बीज मिट्टी में पड़ा, कौन घास में पड़ा, कौन ढेले में पड़ा, कौन पानी में पड़ा, देखता है क्या? अब में अधिकांश लोग किसान हैं, अच्छा तरह से जा रहे हैं, बीज बिखेरते वक्त कोई दिखाई नहीं देता। बीज बिखेरते हैं, इस बीज को बिखेरने से क्या होता? नल का द्वार तत्काल बंद होता है, नल का द्वार तत्काल। रामायण में वर्णन किया है गोस्वामी ने, नाम लेत भवसिंधु सुखा, नाम लेत भवसिंधु सुखा, नाम लेते भवसागर सूख जाता है। जब भवसागर सूख गया तो क्या चाहिए? स्टीमर। आगे लगन गुरु चरण, क्यों? भवसागर सब सूख गए, फिक्र नहीं मुझे तरना नहीं। तो नाम लेते भवसागर सूखता है, अर्थात नरक से छुटकारा। अब दूसरे शब्द तो ये समझ लो, एक किसी कन्या का विवाह हो जाएगा, विवाह होने के बाद संसार के समस्त रिश्तेदार को त्याग देती है, त्यागी नहीं जाती। माता पिता भाई बहन सहेलियां ताऊ चाचा नाना मामा पोपा सब त्याग देती है और एक आठ भरोस विश्वास अपने पति पर करती है, तब सफलता हाथ लगता है। फिर
सबको त्याग कर पति पर आस विश्वास भरोसा रखती है तो सुख का अनुभव करती है। लेकिन पति पर अगर भरोसा ना रखा, विश्वास नहीं किया, तो क्या सुख का अनुभव करेगी क्या दुख का? फिर याद यहां भी जरूरत है विश्वास भक्ति में, बिन विश्वास भक्ति नहीं, एक बिन द्रव्य राम, राम कृपा विषपने बगैर विश्वास की भक्ति प्रारंभ नहीं होती। यह ध्यान रखें। दूसरी बात, वह निर्गुण ब्रह्म जिसकी हमें ध्यान करना है, जिसकी नाम का हमें गुणवाद करना है, जिसके नाम का हमें सुंदर करना है, वो निरंतर आपके साथ आपके बोल। अगर हम यह आलस करते हैं, अगर हम माया की प्रधानता देते हैं और ये कामकाज की प्राथमिकता देते हैं, ये गलत है। जिस प्रकार कन्या समस्त परिवार कुटुंब माता पिता महल को त्याग कर पति पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, इसी प्रकार सारा संसार एक तरफ है और परमात्मा एक तरफ। समझ पा रहे हैं हम लोग? सारा संसार एक तरफ है और परमात्मा एक तरफ। संसार को छोड़ने वाली हो तुम? बोलो हाँ या ना? हाँ। अगर संसार को छोड़ने की हिम्मत है तो परमात्मा से प्रेम होगा, वरना परमात्मा से प्रेम होना बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। और बिना प्रेम की भक्ति नहीं, बिना प्रेम का विश्वास नहीं। इसलिए जीवन में संकल्प लो कि संसार छूट जाए पर भक्ति का राह अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यहाँ माया दोष स्थूल और सूक्ष्म